राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शीघ्र विवाह के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनसे आपको मनचाहे जीवन साथी, सुशील, संस्कारवान और प्रेम करने वाले प्राप्त हो सकते हैं। यह उपाय लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। चूंकि इस उपाय में भगवान के ही विवाह का वर्णन है तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जिससे आपको मनोनुकूल जीवन साथी प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो उपाय। तो आपको करना है श्री रामचरितमानस का पाठ, वो भी संकल्प लेकर के, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है? आप देखिए 9 दिन वाला कर सकते हैं, 1 महीने में समाप्त कर सकते हैं, या फिर 1 साल वाला भी कर सकते हैं। 1 दिन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, 3-4 जन लग जाएंगे। तो जितनी जल्दी आपको मनोकामना पूरी करवानी उतनी जल्दी का आप पाठ का चुनाव कर सकते हैं। पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी। देखिए यह उपाय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि देखिए जैसे कि हमारे बचपन की अगर हमें कोई बातें सुनाता है, क्योंकि इसमें भगवान के ही विवाहों का वर्णन, 2 विवाह हैं, यानी कि एक शिव जी के विवाह का वर्णन है, दूसरा जो है श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन है। और आप ये समझिए अपने उदाहरण से कि हमें अगर कोई हमारे स्कूल की बातें, कोई हमारे बचपन की बातें बताता है तो हमको उनको सुनने में कितना आनंद आता है, लगता है कि एक बार फिर से वो जीवन जिया जाए, बहुत आनंद महसूस करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान के सामने उनकी लीला का गायन करते हैं, उनके जो विवाहों का वर्णन उन्हीं को सुनाने का भाव करते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं, तो निश्चित ही जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर आप मनोकामना करके जो है मतलब उनकी लीला का गायन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो ये इसीलिए प्रभावशाली है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि कोई आप और अन्य उपाय करते हैं, जैसे कि दुर्गा जी का हो गया, हनुमान जी का, या फिर किसी का भी, कि बृहस्पति किसी का कमजोर है, शुक्रवार कोई व्रत कर रहे हैं, तो उससे केवल एक ही देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस के पाठ से जो है मतलब सभी भगवान प्रसन्न होते हैं एक साथ। कि कोई दुर्गा जी का भक्त है तो जैसे कि गौरी माता, शिव शंकर जी से हमेशा जो है श्री रामचरितमानस पाठ सुनने की जिद करती रहती हैं, तो दुर्गा जी प्रसन्न हो गई। शिव जी को तो राम कथा अति प्रिय है, हमेशा राम नाम जपते रहते हैं, तो शिव जी को अगर सुनाने का भाव किया जाए, फिर जिनकी ये लीला है, जैसे कि हम अपनी पुरानी बातें सुन के प्रसन्न होते हैं, तो श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके विवाह, सीता माता के बारे में, उनके चरित्र के बारे में अगर हम उन्हीं को सुनाने का भाव करें तो उन्हें अति प्रिय लगती हैं ये बातें। साथ ही साथ अगर हम रामचरितमानस का ही पाठ करेंगे तो कहते हैं कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो वहाँ हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर पूरे राम दरबार की प्रतिमा को रख करके पूजा पाठ करके अगर हम पाठ करें तो हनुमान जी की भी अति प्रसन्नता होती है। नहीं, आप किसी के भी भक्त हैं, सबको राम कथा अति प्रिय होती है। बहुत शक्तिशाली उपाय है कलयुग का, ठीक है। तो आप जो है जरूर रामचरितमानस पाठ का अनुष्ठान करिए। वैसे थोड़ा सा मेरा भी यह दोष है कि मैं आपको ये संकल्प लेकर मनोकामना के लिए कह रही हूँ, लेकिन मनोकामना के लिए नहीं करना चाहिए, भक्ति भाव से करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख केवल भक्ति ही है, ठीक है। तो फिर भी हो गया, लोग मतलब एकदम जिद में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमको उपाय बताइए, उपाय बताइए। तो अगर आप 9 दिनों का या फिर 1 महीने का पाठ करना चाहते हैं तो कुछ और नियम अगर आप बांध लें तो ये आपका एक जो है व्रत के जैसे हो जाएगा। और मतलब कई नियमों को मानते हुए अगर आप करेंगे तो आपकी तपस्या सी बन जाएगी, ठीक है। देखिए भोजन तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, ठीक है, कि बिना लहसुन प्याज का आप भोजन करिए, ठीक है। एक व्रत के जैसे ले लीजिए, कम समय का रामचरितमानस का पाठ करना है तो ये आपकी और भी कठिन तपस्या के जैसी हो जाएगी और अनुष्ठान के जैसे एक आपको करना है, ठीक है। जिस दिन आप शुरू करते हैं राम दरबार की फोटो ले आइए और षोडशोपचार से कलश स्थापना करके पहले दिन केवल पूजा कर लीजिए। बाद में आप जो है केवल 5 उपचार से पूजा करके और रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप संकल्प लेंगे ध्यान रखिएगा कि आप यही प्रार्थना करेंगे, जो आपके इष्ट देव हों, जिनका आप हमेशा नाम जपते हो या जो आपको बहुत प्यारे लगते हो, जैसे कि दुर्गा माता, श्री राम जी, सीता माता, कोई भी, हनुमान जी, शंकर जी, तो उनको आप सुनाने का भाव करेंगे। आप कहेंगे कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए जो है रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, जिसके फलस्वरूप जो है आप हमें ऐसा जीवन साथी प्रदान करें जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाए। ये चीज़ अगर आप कह देते हैं भक्ति में भी आगे बढ़ाए तो कहीं ना कहीं भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि जीवन साथी जो है अपने लिए नहीं मतलब मेरे लिए मांग रहा है, कि मेरी ही भक्ति बढ़ाने वाला जो है जीवन साथी प्राप्त हो, जो आपको भोजन का मतलब भोजन के लिए भोग बनाए, आपकी आरती करे, पूजा करे। लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं कि ऐसा जीवन साथी हो जो मतलब आपकी पूजा पाठ में सहयोग प्रदान करे, आपको अच्छे अच्छे वस्त्र लाए, भोग लाए, सारी चीज़ें में मतलब आपको सहयोग प्रदान करे, तो कहीं ना कहीं भगवान को प्रसन्नता होती है। तो उस तरह से जीवन साथी, जब इंसान अध्यात्म से जुड़ता है ना, हमेशा हमें ऐसे ही जो है जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। उसमें चाहे कोई गुण ना हो, लेकिन एक गुण, पूजा पाठ का गुण अवश्य होना चाहिए। पूजा पाठ करने वाले में अगर दुर्गुण भी है तो वो एक दिन सुधार ले जाएगा, ठीक है। और अध्यात्म में जब व्यक्ति जुड़ता है, देखिए अगर आप रामचरितमानस का ही उदाहरण ले लीजिए, पूजा पाठ कोई पूजा पाठ ही तो वह है जो सिखाता है कि माता पिता की सेवा करनी है, पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, पति को देवता समान मानना चाहिए, ठीक है। तो ये केवल और केवल अध्यात्म में ही ये शक्ति है जो सही दिशा दिखलाता है, ठीक है, कि मतलब जीवन जो है आपका किस प्रकार से अच्छे प्रकार से जीना है।
तो इसलिए जो है हमेशा ऐसा ही जीवन साथी चुनना चाहिए जो अध्यात्म में कुछ ना कुछ तो रहे। ये नहीं कि बिल्कुल नास्तिक हो, वो किसी की भी मानने वाला नहीं होता। जो अध्यात्म से जुड़ा होता है वो सबका संस्कारवान और सबको मतलब प्रेम करने वाला और आपको भी प्रेम करने वाला निश्चित ही होगा। ठीक है, तो जब भी आप ये रामचरितमानस का पाठ करेंगे, लड़के हो या लड़कियां, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सब मैं आपको पूजा की तरह बताती हूँ। जब भी देखिए बहुत से यूट्यूब में जैसे कि उपाय हैं, कोई बोल रहा है हल्दी की गांठ बांध दीजिए, कोई कुछ नदी में बहा दीजिए। ये ना जो शादी है ये प्रारब्ध बदलने वाली चीज है, मतलब एक किस्मत बदलने वाली, ठीक है ना। जीवन साथी जो पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, वो चीज आप कुछ हल्दी बांध के प्राप्त कर सकते हैं, कुछ चीजें बहा के 1-2 दिन का टोटका करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्या इतनी छोटी सी चीज है, पूरा जीवन जिससे प्रभावित होने वाला, वो इतनी छोटे छोटे उपाय से नहीं। उसके लिए कुछ आपको मेहनत, कुछ तपस्या करनी ही होगी। ठीक है, आप चाहें तो गुरुवार का या फिर शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। रामचरितमानस से अलग उपाय बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गुरुवार या शुक्रवार दोनों का जो है, या फिर सोमवार, इन तीनों के जो है, जैसे 16 सोमवार 16 गुरुवार, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी जो है व्रत कर सकते हैं। ठीक है, शीघ्र विवाह के लिए या फिर मनचाहे जीवन साथी प्राप्त करने के लिए निश्चित ही जो है ये व्रत सफलता प्रदान करते हैं और आपका विवाह जल्दी होता है, आपके मनोनुकूल जो है जीवन साथी प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप जो है करना चाहते हैं तो रामचरितमानस का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है तो लहसुन प्याज का त्याग करके दोनों टाइम आप भोजन करिए, लेकिन सात्विक भोजन करिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए। अगर संभव हो सके तो धरती पे शयन करिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काट के बिस्तर में, लेकिन हाँ बिस्तर अपना स्वच्छ कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित हो ऐसा कोई भी जो है बिस्तर नहीं होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें परमाणु होते हैं फिर उस तरह से जैसे महिलाएं करेंगी, मासिक धर्म उनको बीच में आ जाता है तो वो बस उतने टाइम में छोड़ देंगी, 3-4 दिन जो भी उनका होता है, 5 दिन 7 दिन, और फिर वो बाद में जब वो स्वच्छ हो जाती हैं तो वहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि 15वें दिन अगर आ गया, ठीक है, तो 15 दिन का पूरा हो गया तो 16वें दिन से वो शुरू करेंगे जब वो स्वच्छ हो जाएंगे। ठीक है, मासिक धर्म से कोई उनका जो है खंडित नहीं होगा, वो पूरा ही माना जाएगा। बस मासिक धर्म की जो छुट्टी हो जाती है लड़कियों की। लेकिन हाँ, लड़के अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के दिन शादी का कुछ खा सकते हैं, किसी के यहाँ जा सकते हैं कि नहीं हमारा गैप हो जाएगा तो क्या करें, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। व्रत अनुष्ठान एक तपस्या की तरह ही करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि जीवन प्रभावित करने वाली ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि चुटकी कुछ भी कर दो, छोटे छोटे उपाय और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े नियम से और अच्छे से मन लगा के जो है आपको ये करना होगा। बाकी कोई और ऐसा नहीं है, बस आप 5 उपचार से थोड़ा सा अलग मतलब भोग इत्यादि लगा करके, धूप बत्ती दीप जो भी जैसे भी आप रोज पूजा करते हैं, बस हाँ राष्ट्रीय राम दरबार की फोटो जरूर होना चाहिए और आप पूजा करें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हुए हैं कैसे रामचरितमानस की पूजा करनी है, फिर कैसे अंतिम दिन क्या करना है। जैसे कि नवान प्रणायन में 9वें दिन और मास प्रणायन में 30वें दिन जब आपका रामचरितमानस समाप्त होता है तो जो है आप कुछ कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है कहीं पे भी मंदिर में जाके या फिर ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा इत्यादि देकर। क्या होता है कि अगर हम किसी को भोजन करवाते हैं, सूखा अनाज आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, भोजन करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो हमारे जो भी हमने किया है, अनुष्ठान किया है या फिर जो भी हमने पूजा पाठ किया, उसमें उसकी भरपाई हो जाती है, उसमें जो कमी होती है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण भोजन बहुत ज़रूरी है। फिर कन्या इत्यादि को आप ज़रूर खिलाएं, गाय को खिलाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अंतिम दिन आपको करनी है। और हवन भी आप कर सकते हैं। हवन नॉर्मल रूप से कोई वेद मंत्र नहीं बोलना है। मैंने सामान्य रूप से रोज हवन कैसे करते हैं वो वीडियो दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि हम इकट्ठा जो है रामचरितमानस का पाठ करते हैं बहुत लंबे समय तक, तो क्या होता है कि हमारी जबान लटपटाने लगती है, हमें नींद आती है और अशुद्ध भी बोल जाते हैं हम। ठीक है, तो इन सब गलतियों की भरपाई के लिए जो है आपको जब आपका पाठ हो जाए तो हर रोज राम नाम का संकीर्तन करना है। कैसे? सीताराम 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 सीताराम, ऐसे आपको गाना है। कुछ भी घंटी घड़ियाल बजा करके 10 मिनट 15 मिनट, या फिर आप माला लेकर के सीताराम सीताराम का जप करेंगे, या फिर आप मोबाइल में देख करके कि 15 मिनट लगातार, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब सांस ले लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन बैठ करके वहां पे जब आप ये कर लेते हैं राम नाम संकीर्तन या जप, तो आपका जो भी अशुद्धि हो गई है, जबान लटपटा गई, नींद आ रही है, नहीं हो पा रहा है, किसी तरह आप जबरदस्ती आपने पूरा किया, तो उसकी भरपाई प्रतिपूर्ति हो जाती है राम नाम के संकीर्तन से। तो आपके जो भी ये मानस पाठ में गलतियां हो गई हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए नाम संकीर्तन, नाम जप जरूरी है। ठीक है ना, चाहे माला से करें, बिन माला के करें या कीर्तन की तरह करें, ये बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में किया जाता है। तो अपनी हर व्रत की सफलता के लिए या फिर पाठ की सफलता के लिए राम नाम का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप कोई व्रत की जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी अंत में जो है आपको क्षमा याचना के बाद जरूर राम नाम या जो भी आपके इष्ट देव हो उनका नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इससे पूरी भरपाई हो जाती है और सफल होता है आपका जो है व्रत पूजा पाठ।
तो ये ही खास उपाय मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप श्रद्धा से, भक्ति से जो है और भगवान को प्रसन्न करने के भाव से सबसे पहले ये जो है आप पाठ करें। और मन में ये शंका नहीं लाए कि पता नहीं शादी होगी जल्दी की नहीं, क्योंकि भगवान ना विश्वास नहीं तोड़ते हैं। आपने अगर यही विश्वास के साथ वो चीज़ उठाई है कि पता नहीं होगी कि नहीं, तो फिर वो पता नहीं ही हो जाता। आपको विश्वास ये करना है कि होगा ही, होना ही है, होगा ही, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा ही। तो और हाँ, ये भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आप जो है अपने अनुसार अच्छा जीवन साथी प्रदान करिएगा। आप अपनी इच्छा मत रखिएगा कि वो सुंदर हो, वो ऐसा हो, वो वैसा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं। आपने पता चला सुंदर तो मांग लिया, लेकिन आपने चरित्रवान नहीं मांगा, तो 4-5 अफेयर हैं, क्या कर लोगे? ठीक है, तो ये आप ये मत बोलिएगा कि हमको ये चाहिए। आप बोलिए कि भगवान आप अपने अनुसार हमें अच्छा प्रदान करिए, जो आप जानते हैं जिसे अच्छा कहते हैं उस तरह का प्रदान करिए। ठीक है, इस तरह से रामचरितमानस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन्हें देखने के लिए चैनल पर जरूर आना है। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। राधे राधे।